देखिए, सबसे बड़ी बात गोंडा में, मैं गोंडा संसदीय क्षेत्र का प्रभारी भी हूं, तो मुझे जो सबसे ज्यादा बात सुनने को मिल रही है, यहाँ की जनता कह रही कि हमें अपने पुराने दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। और वो अच्छे दिन बिल्कुल नहीं चाहिए जिन अच्छे दिन में उनका बच्चा इंजीनियरिंग करके पता चल रहा रिक्शा चला रहा है, पीएचडी करके चपरासी की नौकरी ढूंढ रहा है। और इस तरह ओवरऑल देखा जाएगा तो बेरोजगारी का आंकड़ा आजादी के बाद शिखर पे पहुंच गया। तो ऐसी चीजें जनता को तकलीफ दे रही हैं। तो जनता लगातार कह रही है कि बदलाव होना चाहिए। और एक कहते नहीं, एक अपना नेचुरल होता है बॉडी का। 14 जिताया, 17 जिताया, 19 जिताया, 22 जिताया, जनता को कुछ नहीं मिला। और जो 14 में कहा था वही 24 में भी कह रहे हैं। हमने क्या दिया? हमने शौचालय दिया। हमने क्या दिया? हमने वो कोरोना के बाद राशन दिया। हमने क्या दिया? हमने मकान दिए। ये सारी चीजें कंटिन्यूटी किसी भी सरकार का एक पार्ट होती है। कहीं रेशियो कम होता है, कहीं रेशियो ज्यादा होता है। मोदी जी ने 6,000 रुपए जो समाजवादी पार्टी महिलाओं को पेंशन के रूप में 500 रुपए महीने देती थी, वही बजट उठा के थोड़ी सी बढ़ोतरी करके किसानों को सम्मान निधि के रूप में दे दी। तो डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या मिला उत्तर प्रदेश को? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नई स्कीम नहीं। वृद्धा पेंशन योजना कांग्रेस के टाइम से चली आ रही है। तमाम सारी और जो पेंशन योजनाएं हैं गरीबों के लिए इस तरह की, वो भी चलती आ रही हैं। उसमें कुछ भी नया नहीं है। तो जनता को कह रहे हैं कि हम तो 4 बार वोट दिए और हमको 4 चीज भी ढंग की ना मिली। एजुकेशन महंगा हो गया, सबसे बड़ी बात है। एजुकेशन बच्चों की महंगी कर दी गई। नई शिक्षा नीति आने के बाद भी किसी भी तरीके का कोई भी राहत नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात कह रहा हूं आपसे कि जिस तरीके से जो प्राथमिक शिक्षा है गरीबों के लिए, उस शिक्षा में स्कूलों का बंद होना, एडमिशन कम होना, और 1100 रुपए में इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से पूरा सिस्टम दे दिया, कॉपी किताब कलम जूता मोजा बस्ता सब खरीदो, वो भी बड़ा कष्टदायक है। तो ये जो शिक्षा का विरोधी, जो रोजगार का विरोधी, जो आम जनमानस की योजनाओं का विरोधी, और उस सब पे जो रबड़ी की तरह चढ़ा है महंगाई, वो इंसान और गोंडा की जनता को हजम नहीं हो रहा है। गोंडा की जनता को हजम नहीं हो रहा। और आप में से जो आगे इस बातचीत को करना चाहे, जैसे आपने इशारा किया, प्रक्रिया यही रखेंगे, बड़ी लोकतांत्रिक बहस हो और सबको बारी बारी से हम मौका और अवसर देते रहे। साहब, आप इशारा किया, आप पर भी आता हूं, लेकिन फेहरिस्त आपने सुन ली, क्या जोड़ना क्या घटाना इसमें बाकी है? अभी हमारे भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने पुराना सब कुछ लागू किया। जरा इनसे पूछ लीजिए, महिलाएं जो हमारी गरीब महिलाएं गांव में मर रही थी, चूल्हा फूंक के खाना बनाती थी, क्या इन्होंने लागू किया था उज्ज्वला योजना? अंधेरे में बैठ के बच्चे गांव में पढ़ते थे। आज बिजली देख लीजिए, गांव में 18 घंटे मिलती है और शहर में 24 घंटे मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कहते हैं कि सारी योजनाएं हमने लागू की है। तो योजनाएं लागू सब लोग करते हैं, लेकिन जो नई नई सरकारें आती हैं वो अपने हिसाब से अपनी योजनाएं लागू करते हैं। ये कहते हैं कि हमने गोंडा में कुछ नहीं देखा। गोंडा में जो पढ़े लिखे वो सब घूम रहे हैं। अभी रिजल्ट निकला है, तीन दिन पहले की बात है। तीन आईएएस तीन हुए हैं गोंडा के, और कह रहे हैं कि घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? कैसे मान ले घूम रहे हैं? पेपर उठा के पढ़िए, पेपर उठा के देखिए। इससे पहले की बात करता हूँ, इससे पहले कम से कम 8 बच्चे ऐसे गोंडा के हैं। एक हमारे चौरसिया पान वाले, उनकी बेटी एसडीएम हुई है। एक मेरा दोस्त है, उनका बेटा कस्टम ऑफिसर हुआ है। कैसे मान ले? इनको रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनको रिकॉर्ड रखना चाहिए अपने पास कि कितने लोग यहाँ पे गोंडा में नौकरी पा चुके हैं। टैलेंटेड है, नौकरी पाते। जो जिनके पास टैलेंट है उनको नौकरी मिलता है। जो कमजोर पड़ गए, नहीं पढ़ पाए, वो ऐसे लोग होंगे कि जो रिक्शा चलाते होंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तर्क जो इधर से आए हैं उसमें अपने स्तर का हल्कापन है, और चूंकि आपने कहा जवाब, और उसके बाद आप पर आता हूं। साहब, मैं बधाई दूंगा मोदी जी को। अभी तक मैंने सुना था कि लेटरल एंट्री के तहत मोदी जी सबसे ज्यादा, अब तक की भारतीय जब तक आजादी हुई अब तक सबसे ज्यादा लेटरल एंट्री में आईएएस नियुक्त किए हैं तो मोदी जी ने किए। मायावती ने एक अपने हेलीकॉप्टर के कैप्टन को बना दिया था, आपको याद होगा, तो बड़ा बवाल हुआ था। मोदी जी ने कुल बना दिए हैं, व्यापारी को, विशेषज्ञ को, अर्थशास्त्री को, वैज्ञानिक को, सबको आईएएस बना दिया।
अब हमारे गोंडा के बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि जो गोंडा के आईएएस बच्चे बन रहे हैं वो बीजेपी की देन है। तो अब ये देश अगर सांस लेता है तो वो बीजेपी की देन है, अगर खाना पाता है तो बीजेपी की देन है, अगर वो चल रहा है तो हम कांग्रेस के पोलियो के टीके का जिक्र नहीं करेंगे। अब मैं कहूंगा मोदी के टीके से ही वो चल रहा है 2 कदम, नहीं चल भी ना पाएगा भारत। इतना डराओगे, अगर इतना डराओगे तो फिर तो जिंदा ही रहना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, मैं आपका अभिवादन स्वीकार करता हूं कि आपने महिलाओं को गैस दी, लेकिन उसकी रिफिलिंग कितनी हो रही वो परसेंटेज कौन बताएगा? लड़का गया पढ़ने बीएचयू, परसेंटेज पासिंग का जिक्र कौन करेगा? 10% नंबर पाया कि 5% पाया कि 100 में 95% पाया? तो ये भी तो हमारे भाई साहब बता दें कि कितना सिलेंडर रिफिल हो रहा है। महंगाई इतनी है कि 1100 से उसको 900 करना पड़ा, तब भी वो गरीब महिलाओं का सिलेंडर नहीं रिफिल हो रहा है। क्यों? उतने पैसे भी बहुत भारी है। क्यों भारी है? इसका जवाब ले लो। जब 5 किलो राशन योगी सरकार और मोदी सरकार 85 करोड़ लोगों को दे रही, जिसकी कीमत मात्र 15 रुपए है, कल्पना करिए महीने का, तो राशन 5 किलो 15 रुपए का दे रही फ्री, और 900 रुपए का गांव में सिलेंडर भराएगा वो कहां से भैया? ये हम अब आप जो समय की बात करते हैं, मैंने तो रोका इनको भी नहीं था जब इन्होंने पूरा किया। ये शिकायत ना आप लोगों की बड़ी अच्छी होती है कि वहां बोला तो समय दे दो, अब आपको बीच में रोकूंगा नहीं। कहिए, बताइए, आप पूछिए। नहीं, वहां जो फेरिस्त सुन रहे थे उन्होंने तो 3 सवाल दाग दिए। देखिए, उनके पास में तो कुछ है ही नहीं है। वो तो अपनी डफली बजा रहे हैं 2014 से। देश की जनता ने इनको नकार दिया रायबरेली और अमेठी पे। 2019 में हमने कहा था कि इसमें भी राहुल गांधी हार रहे हैं, वो चले गए भक्के बायनाड। इनको ओवर ब्रिज दिखाई नहीं दे रहा है जो अभी मिसरौलिया पे और सोनी हरलाल पे ओवर ब्रिज बना है। इनको मेडिकल कॉलेज इस जिले के इतिहास में इतना बड़ा और इतना भव्य और दिव्य मेडिकल कॉलेज बना, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। वो दूसरे जिले से आए हैं प्रभारी बनके, उनको यहाँ की नवैयत पता नहीं है। वो अपने कुंठा में बोल रहे हैं कि मोदी जी, अरे मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। इन्होंने अभी बताया पेंशन 200 रुपए। कांग्रेस और सपा और बसपा और इंडी अलायंस की जितनी सरकारें रही अभी तक, वो 200 रुपए महीना वृद्धावस्था दे रहे हैं। 14 के बाद और आज तक 1000 हो गया है। 50 साल तक 200 रुपए दिया जा रहा था, तो पेंशन दे रहे थे, लेकिन पेंशन 200 के जगह पे इसी 10 साल में 1000 रुपए हो गया। किसान सम्मान निधि की बात करते हो, किसानों के सम्मान में तो 6 रुपए भी एनडी अलायंस या इनकी सरकार या कांग्रेसियों ने कभी नहीं दिया। 65 साल तक देश में राज किए, 65 साल तक देश में राज किए और किसान के सम्मान में 6 रुपए भी नहीं दिए। मोदी जी को बात कर रहे हो, 6000 रुपए किसानों के सम्मान में मेरी सरकार दे रही है। पेट में दर्द हो रहा है, आपने कुछ किया नहीं। अब यहाँ पर टाट कसने तैयार हो, आपके पास कोई आधार नहीं है, आपके पास बिजली की बात नहीं है। 2 घंटे बिजली आती थी, जब बिजली आती थी तो गांव के छोटे छोटे लड़के चिल्लाते थे, दौड़ते थे कि बिजलियां आएंगे, बिजलियां आएंगे। यहाँ 24 घंटे बिजली आ रही है मेरी सरकार में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।